सदर वज़ीर-ए-आज़म समेत सियासी क़यादत का APS पेशावर के शहदा को ख़राज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी ने पैगाम में कहा, दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों और कौम के मुस्तक़बिल पर हमला किया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी है। आइए एक पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की तामीर के लिए अपने अज़्म का इयादा करें। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि सारे APS ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। इंतहा पसंदी के बुनियादी असबाब को हल करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, APS शहदा की कुर्बानियाँ हर पाकिस्तानी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमला सिर्फ स्कूल पर नहीं, इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल पर हमला था। दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत नागुज़ीर है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, शहदा का गम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मासूम शहदा और उनके खानदानों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास होगा। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए जाएंगे। शरह सूद में नुमाया कमी की तवक्को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट 15% है। कमेटी अफरात ज़र की सूरत हाल और मुआशी इशारियों पर गौर करेगी। ताजी बरादरी और सनती शोबा पॉलिसी रेट में यकमुश्त बड़ी कमी पर जोर। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,000 की हद अबूर कर गया। 1,15,500 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल और मट्टी का तेल सस्ता। हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे बरकरार। डीजल 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। 161 रुपये 66 पैसे नर्ख मुकर्रर। कीमतों में कमी का इत्तलाक हो गया। नोटिफिकेशन जारी। माहौलियाती तब्दीली के हल के लिए हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। एक बड़े फंड और मुनासिब हिकमत अमली की ज़रूरत है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का फाइनेंस होना या रखना वक्त की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। क्लाइमेट फाइनेंस के बायस ही क्लाइमेट जस्टिस मुमकिन है। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से मसाइल का सामना है। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में बड़े इजाफे की तैयारी। बिल आज ऐवान में पेश किया जाएगा। अरकान की तनख्वाह 1 लाख रुपये माहाना है। बिल की मंजूरी के बाद तनख्वाह 5 लाख रुपये हो जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास 2 बजे शुरू होगा। अमन अमान से मुतल्लिक बहस भी एजेंडे का हिस्सा। नहीं मालूम PTI से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से PTI की तरफ से बयानात आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले आपस में ही बयानबाजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह के भी वार। कहा, PTI ने इंतशार और फसाद की सियासत को फ़रोग़ दिया। एक सूबे का वज़ीर आला 3 बार इस्लामाबाद पर हमला कर चुका है। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 8 महीनों से वही किरदार अदा किए हुए, जैसे सूबा सिंध में बहुत मसाइल हैं लोगों को, सूबा पंजाब में है, सूबा बलूचिस्तान में है, इसी तरीके से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी मसाइल हैं। और हुकूमत का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगा दे।
खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं। सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक शख्स के लिए सूबे के अवाम को दाव पर लगा दें। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की कराची में गुफ्तगू, कहा आइन के मुताबिक सूबों का NFC अवार्ड ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। आइन से कोई बालातर नहीं। अमन-ओ-मान के लिए रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुज़ाकरात का हामी था और हामी हूँ, मुज़ाकरात की कमेटी बन गई, निकलना कुछ नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिर्फ एक आदमी से ताल्लुक है, वो बानी PTI है। पहले ही कहा था कि 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। हालात सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। बेहतरी की सूरत हाल निकलनी चाहिए। 26 नवंबर खौफनाक जुल्म और सितम का दिन था। जितनी मजम्मत की जाए कम है। GHQ हमला केस की कुछ देर बाद अडयाला जेल में समात। वज़ीर आला KP की जमानत खारिज करने की दरख्वास्त दायर। सरकारी प्रोसिक्यूटर ने गैर हाजिर बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की। दूसरी जानिब ATC रावलपिंडी में 9 मई के 13 मुकदमात की समात 6 जनवरी तक मुलतवी। शेख रशीद और राजा बशारत अदालत पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाने का दावा। बानी की गवाह को अदालत में पेश होकर गवाही देने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गई। मरीम नवाज ने आला चीनी क़यादत से मुलाकातें की। मुख्तलिफ कंपनियों का दौरा किया। अहम मुआहदे और MOUs पर दस्तखत। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों के साथ अहम मुआहदे किए। गोवी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। गोवी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब में मुआहदा तय पा गया। चीनी कंपनी सिविल N+ के साथ सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए MOU साइन। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। कई इलाकों में यकबस्ता हवाएं, बारिश का इम्कान। करतू लेह अस्तोर में कम अज कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। गोपुस -7, गिलगित बगरोट कलात में -5 रहा। हुंजा -4, दीर और कलाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद और कोयटा में 1 रिकॉर्ड। पेशावर में दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक गिरा। मुल्तान और लाहौर में 5 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में 10, हैदराबाद में 12 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर सिंध ने बच्चों को क़तरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। कराची समेत 30 अज़ला में मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम में 80,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 15,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। फलाई जना का नया जहाज फ़ज़ाई बेड़े में शामिल होने के लिए कराची पहुंच गया। फ्लीट में शामिल तैयारों की तादाद 6 हो गई। इंतजामिया फ्लाई जना के मुताबिक नए जहाज को मुल्की और बैनुल अक़वामी रूट पर ऑपरेट किया जाएगा। इसराइल का मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी आबादकारी में तोसी का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हुकूमत से मंजूरी ले ली। सऊदी अरब, कतर और अमारात के तोसी मंसूबे की सख्त मजम्मत। शाम पर इसराइल का फ़ज़ाई हमले जारी। एक हफ्ते में 800 बार बमबारी। क़नीतरा के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। 3 कस्बों पर भी कब्जा कर लिया। दूसरी जानिब कतर का 13 साल बाद शाम में सफारतखाना खोलने का ऐलान।